मुंब्रा का एमएलए जो मजलिस के हर जिम्मेदार के पीछे रहता है, उसने कहा कि हमारे दस्तरखान से खाना उठा लिए, हमने खाने को भूल गए, भूखा रहकर उसको वोट डाला। यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी आपको धोखा देंगे, मगर मुसलमान मासूम है, दस्तरखान पर बैठने के लिए तड़प रहा था, मगर मालूम क्या हुआ, वोट तो मिल गया, मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी जाकर शिवसेना से हाथ मिला लिए। रिजर्वेशन कहां गया बताइए आप? मैं तो ये समझ रहा था कि मुंबई की सड़कों पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद जो खून की होली खेली गई तो आपकी आंख खोल देंगे। मैं तो ये समझ रहा था कि एक सियासी शऊर बेदार हो जाएगा और उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जाएगा जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को टाडा लगाकर जेलों में सड़ा सड़ा कर उनकी नौजवानी को बर्बाद कर दिया। मुंब्रा का एमएलए जो मजलिस के हर जिम्मेदार के पीछे रहता है, उसने कहा कि हमारे दस्तरखान से खाना उठा लिए। तो ये महाराष्ट्र का मासूम मुसलमान इतना खुश हो गया कि इसने कहा कि हमारे दस्तरखान का खाना उठा लिए, ये हमको खाना लौटाने की बात कर रहा है, तो हमने खाने को भूल गए, भूखा रहकर उसको वोट डाला। हमने भूखा रहकर उसको वोट डाला, मगर जब इख्तिदार मिल गया तो दस्तरखान पर आप नजर नहीं आते दूर दूर तक। मुसलमान उस दस्तरखान पर नजर नहीं आता जिस पर बोटियां हैं, बड़े बड़े खाने हैं और उस टेबल पर तीन ही लोग बैठकर दबा दबा कर खा रहे हैं, जिसका नाम उद्धव ठाकरे भी है, जिसका नाम शरद पवार साहिब भी है, और कांग्रेस के कौन है कौन कहने नहीं मालूम। जो भी है, आप कहां हैं बताइए? आप तो बावर्ची खाने के पास भी नहीं है, आप तो बटलर भी नहीं है। आपका काम यह है कि इनको खाना पकाने के लिए हर चीज मुहैया करो, और जब खाना पक जाएगा तो ये तीनों बैठकर खा लेंगे, और हम ललचाई नजरों के साथ अपने बच्चों को भूखा रखकर अपने घर में चिराग नहीं जलाकर इन जालिमों को हमने इख्तिदार दिया। क्यों दिया? कि इन्होंने कहा था कि मजलिस को वोट मत दो, मजलिस वोट काटेगी। आपने उन पर भरोसा किया। अब देखो दस्तरखान पर कौन बैठकर दबा दबा कर खा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये महाराष्ट्र के मुसलमानों को सोचना है कि आपने वोट दिया था राष्ट्रवादी कांग्रेस को, और कांग्रेस को जब यही चुनाव असेंबली के थे तो मैं यहां पर जलसा करने के लिए आता था मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पर, तो मुझे बड़े बड़े लोग SMS करते, मैसेज भिजाते, व्हाट्सएप करते कि ओवैसी मत आओ, तुम्हारे आने से और डिवाइड हो जाएगा, हम बीजेपी शिवसेना को रोकेंगे। मैं पुकारता रहा और कहता रहा कि देखो बीजेपी शिवसेना को तुम नहीं रोकोगे, ये इख्तिदार में आएंगे।